यूं सोने लगा है, ये इश्क है या कुछ और है, या बस खाली खाली शोर है। बेगूसराय कोर्ट कैंपस में शुक्रवार को दो लड़कियां चर्चा का विषय बनी रही और इसको लेकर कई घंटे तक कोर्ट कैंपस में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। दोनों लड़कियां आपस में दोस्त हैं और एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करती हैं। एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करने वाली दोनों लड़कियां संग जीना मरना चाहती हैं, पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहती। पर यह बात एक लड़की के घर वालों को नापसंद थी, जिसको लेकर कोर्ट कैंपस में काफी बवाल हुआ। बवाल की वजह एक लड़की के परिवार वालों के द्वारा अपनी बेटी को साथ ले जाने की जिद को लेकर हुआ, पर दोनों को लाख समझाने के बाद भी लड़की घर लौटने को तैयार नहीं हुई। इस दौरान मौजूद दर्जनों वकीलों ने दोनों को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दोनों के नहीं मानने पर अधिवक्ताओं ने बांड भरवा कर दोनों को पुलिस के हाथों आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया। अधिवक्ताओं के द्वारा भरवाए गए बांड में एक लड़की ने दूसरी लड़की को अपने साथ रखने और उसकी सारी जवाबदेही उठाने के कागजात पर दस्तखत किया। अजीबोगरीब इस वाकये को लेकर चर्चा यह भी रही कि दोनों आपस में शादी करना चाहती हैं। अक्सर प्यार की चर्चा लड़के और लड़कियों के लिए होती है, पर बेगूसराय में ठीक इससे अलग दो लड़कियों के बीच प्यार की एक ऐसी कहानी सामने आई जो शायद बेगूसराय में पहली दफा देखने को मिली। दरअसल नगर थाना क्षेत्र के हरक मोहल्ला के रहने वाले आयुषी और पिंकी कुमारी आपस में गहरे दोस्त हैं। 2017 में हुई यह दोस्ती धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंच गई जहां दोनों एक साथ जीने और मरने को तैयार हो गई। इसी कड़ी में बात आगे बढ़ती गई और पिंकी के घर वाले इन दोनों की दोस्ती को नापसंद आने लगे। इसी सिलसिले में विरोध का सिलसिला आगे बढ़ता गया। वहीं पिंकी का आयुषी के प्रति प्रेम भी बढ़ता गया, जिसका परिणाम हुआ कि शुक्रवार की अहले सुबह पिंकी अपने दोस्त आरुषि के बुलाने पर बाथरूम के वेंटिलेटर से जैसे तैसे भागकर आयुषी के पास चली आई। सूचना मिलते ही पिंकी के परिवार वालों ने इसका विरोध किया तो बात आगे बढ़ गई और अंत में पुलिस को इसकी सूचना दी गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई, दोनों एक वकील के पास पहुंच गए तो पीछे पीछे दोनों के परिवार के लोग भी कोर्ट पहुंच गए और वहां घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा हो गया, जो देर शाम तक चला। इस संबंध में अधिवक्ताओं ने बताया कि दोनों गहरे दोस्त हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। पिंकी ने कहा कि इसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े वह चुकाने को तैयार है, लेकिन वह उसी के साथ रहेगी। वह आरुषि ने भी पिंकी के साथ रहने के सिवा किसी की कोई बात मानने को राजी नहीं हुई। इस दौरान मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने बताया कि जब ये पहली दफा है जब वह इस तरह के मामले से रूबरू हो रहे हैं। अधिवक्ताओं ने बताया कि उन्हें यह नहीं पता है कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ जीना मरना चाहते हैं। फिलहाल दोनों बालिग हैं और दोनों बीए की छात्रा हैं। फिलहाल देखना है कि दोनों की इस जिद का क्या परिणाम सामने निकल कर आता है। न्याय की मंदिर में कई घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे में पिंकी ने अपने परिवार और अपने मां पिता पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इस दौरान पिंकी लगातार आरुषि के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही, जिसका साथ आरुषि भी देती रही। खचाखच भरे अधिवक्ताओं के चैम्बर में अधिवक्ताओं ने पिंकी और आरुषि को लाख समझाने की कोशिश की, पर पिंकी और आरुषि एक नहीं मानी और लगातार आरुषि के साथ जीने और मरने की बात करती रही। इस दौरान कई अधिवक्ताओं ने दोनों को समझाने की पूरी कोशिश की, पर अंत में दोनों के नहीं मानने पर एक बॉन्ड भरवाकर उसे आरुषि के हाथों सौंप दिया। लिखित बॉन्ड में आयुषी ने पिंकी को साथ रखने की बात कही, जिसके बाद पुलिस को बुलवाकर दोनों को महिला थाना भेज दिया गया। करिए फोन करेगा समझ में आ रहा है कुछ नहीं।
पुलिस के नौकरी के झांसा दे करके सारा पैसा मेरा अकाउंट वगैरह सब बर्बाद कर दिया है। घर से जाकर 4-5 लाख रुपया लिया है। 1,25,000 रुपया मेरा अकाउंट से निकाल लिया है। 2 भर 3 भर लगभग सोना था घर में जाकर के, पुराना वाला सब वो सब ले लिया है। 1 लाख पर आरुषि कुमारी। कौन है उसका? आरुषि कुमारी एक बेटी पर 7 लाख रुपया डिमांड किया, पुलिस के नौकरी के झांसा दे करके मेरा बेटी को बर्बाद कर दिया। अच्छा, उससे आपकी बेटी पे क्या संबंध है? क्या संबंध है, दोस्ती था तनी मनी पढ़ाई लिखाई के लिए। हाँ, तो फिर जब पढ़ाई शादी के लिए हम बात विचार किए, वो हमारा जाके बेटी को बर्बाद करना शुरू कर दिया। वो अब क्या कहती है जाकर के तुमको नौकरी करवाएंगे। कौन? अरे बेटी, आपकी बेटी क्या कहती है? मेरी बेटी कहती है कि हम आपके पास नहीं रहेंगे। कौन? नहीं रहेंगे। तो किसके पास रहेगी? तो कहाँ रहेंगी? आरुषि के साथ। आरुषि और काजल क्या नाम है? कहीं हम बलग में रहेंगे डेरा लेके। वो लिखित दे दी है ना? जी लिखित आपको दिया है? लिखित अभी नहीं लिख के दिया है, तो थाना वाला। यानी दोनों साथ रहना चाहती है? जी हैं? दोनों आपस में दोनों शादी करना चाहती है? वही है, वही बस वो अभी कुछ नहीं बताती, बोलता हम नौकरी करेंगे, हम अलग से डेरा लेके रहेंगे। क्या नाम है आपकी बच्ची का? पिंकी कुमारी। वो लड़की का? आरुषि कुमारी। घर कहाँ है दोनों का? उसका आरुषि कुमारी का घर है हर्रक और गाछी में, और मेरा घर हर महादेव चौक पर है। थाना नगर हो गया ना? जी, मेरा नगर। कितना देर तक यहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा चला है दोनों के बीच, आप लोगों के बीच? हंगामा कितना देर तक चला है कोर्ट में? अभी तो जाकर के करीब आई सोचिए तो 2-3 घंटा तक यहाँ लग गया है। और ऐसे तो हम सुबह 4 बजे से हम लोग परेशान हैं। क्यों परेशान थे? पहले कहाँ गए थे? घर में है। पिंकी को वो परसों बोली कि तुम ऊपर से उतरो, भागो। लास्ट में मेरी बेटी वेंटिलेटर दिए पखना तरफ से निकली। कौन बोला उतरो? आरुषि कुमारी। आरुषि कुमारी बोली। अब आप क्या चाहते हैं मैडम? हम क्या चाहते हैं, हम अभी भी कहते हैं हमारे बेटी मेरे पास रहे। आरुषि कुमारी को छोड़ दे, क्योंकि वो अच्छा लड़की नहीं है। सगरे से पैसा उठाती है और उसका जा करके हमारा बेटी पर एग्जाम हम पर केस में सारा सच्ची करवा दिया है। आरुषि कुमारी बिल्कुल गलत है। मतलब पूरा मामला छन के क्या सामने आ रहा है कि मतलब दोनों आपस में शादी करना चाहती है? अभी तक हमको ये खुल के नहीं बताई है, लेकिन ये ऐसा ही है। अब पता नहीं जाकर बुला रहे हो, फोन कर रहे जल्दी जल्दी। क्या नाम हुआ आपका? घुमा दे। चाहिए। देखिए, ये 2 लड़कियां थी, एक पिंकी कुमारी और एक काजल कुमारी। दोनों का नाम एक आयुषी कुमारी और काजल कुमारी। दोनों में दोस्ताना संबंध था और ये बहुत दिन से पारिवारिक मामला को लेकर के लिटिगेशन में चल रहा था। हम संघ के पदाधिकारी की हैसियत से हम दोनों को मिलाने का प्रयास किया। लड़की को भी मैं अपने उसके माता पिता के साथ भेजने का प्रयास किया, परंतु पिंकी कुमारी ने ये कसम खा लिया जो हम कहीं जाएंगे नहीं। मैं जब भी जाऊंगी तो अपने दोस्त के साथ जाऊंगी, हम अपने माँ बाप के साथ नहीं जाना पसंद करती हूँ। मेरा उम्र 22 साल है और काजल से जब हमने पूछा तो उसने बताया जो कि मेरा उम्र 20 साल है और हम एक दूसरे के बगैर हम रह नहीं सकते हैं। तो मैंने दोनों को उसके हस्ताक्षर से ही हमने दोनों का बयान लिया और लिखित बयान लिया। दोनों ने अपने अपने आप स्वीकारोक्ति बयान दिया। मैं सुरक्षित जा रही हूँ और आज के बाद से मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई घटना भी होती है तो पिंकी ने बताया मेरे बाप की माँ की उससे कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जो भी बात होगी वह काजल की जिम्मेदारी होगी और काजल ने इस बात को एक्सेप्ट किया। हम इसको अपने साथ ले जा रहे हैं, हम अपने माँ बाप के साथ रखेंगे और इसकी सारी व्यवस्था मैं करूँगी। किसी प्रकार की इसके साथ कोई घटना घटेगी तो हम इसके जिम्मेदार होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। काजल की क्या बदल भी लगता है, साथ में क्या लगता है कि दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं? अब तक ये बात क्या छन के निकल कर आया है? दोनों एक दूसरे के बगैर रहना पसंद नहीं करती है। दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद करती है। अब वो शादी के रूप में रहे या दोस्त के रूप में रहे। आज दोनों कचहरी क्यों आए थे? आज दोनों कचहरी इसलिए आए, ये सुबह में काजल अपने घर से बाहर आ गई थी और वो उसको स्थानीय थाना के द्वारा उसको ट्रैफिक चौक पर से उसको ले जाया गया। थाना से उसको यही कहा गया आप जाओ, एक बंद पत्र बनवा लो और बंद पत्र बनवाने के बाद जो तुम लोगों की इच्छा होगी वही करना। बट वो समाधान हुआ नहीं। समाधान अभी हम लोगों ने अपने संघ के सहयोगियों के साथ, साथियों के साथ मिल बैठ कर करके हमने उसका निदान कर लिया और अभी वर्तमान में मैं संबंधित महिला थाना को इन्फॉर्मेशन किया, अवंती मैडम को, उन्होंने सुरक्षा बल को भेजा और यहाँ से मैं उसको सुरक्षित हम अपने नगर थाना, महिला थाना को हमने सुपुर्द कर दिया सुरक्षित
वो यहाँ से गई। कितने घंटे तक हंगामा चलता रहा? यह मैं तो बता दिया, मैं 3 घंटे से ड्रामा चल रहा था। 3 घंटे से ड्रामा चला, काफी दोनों परिवार में। दोनों परिवार में। अपने ले जाने के दरमियान जाना नहीं चाहती, दोनों ले जाने तो महिला थाना को इन्फॉर्मेशन दिया, अनुरोध किया, इसको आप सुरक्षा गृह में डाल दें ताकि इसकी पढ़ाई, इसकी लाइफ, इसकी ज़िंदगी आगे सलामत रहे। और यही बात कहते हुए हमने उसको यहाँ से अपने संबंधित थाना के यहाँ भेज दिया। अपने बच्चे को अपने पास, वो अपने बच्चे को अपने पास, दोनों जाने के लिए थे, दोनों साथ रहने के लिए थे। तो काफी देर तक हुआ हंगामा चल, देर तक हुआ, बहुत सारे थे। अब दोनों जाने के लिए तैयार नहीं थे, उसी चलते अब टेबल कुर्सी सब जाम पड़ा था। तो फिर कैसे बात माना? सीनियर महोदय द्वारा रास्ता निकाला गया, बात किसी का कहाँ दोनों मानने वाला है। दोनों में क्या लग रहा है? दोनों में क्या लग रहा है? दोनों में दोस्ती है, एक दूसरे के बगैर लगता है कि अलग नहीं रह सकते। तो आपकी इसको किस रूप से देखना चाह रहे हैं कि दोनों लग रहा है कि शादी? क्या लगता है आपको इस पे? अब हम वो तो इंटरनली वही बताएगा कि क्या है उसके बीच, क्या है दोनों के बीच, क्या